सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्याराणा फलम पते वंदिता अरविंदे वोचम आराहण कमसो। जय बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री धरसेन आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमचैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थ विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान हमें हमारा रत्नत्रय उज्जवल होने के लिए कृपया देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। पेज नंबर 273, गाथा क्रमांक 295। 273। आवाज आ रही है ठीक? परफेक्ट। आज वीडियो भी है क्लियर है, आवाज भी क्लियर है आज। ठीक है। आज सब फिल्टर विल्टर सब अपने आप ही हट गए इसके। जी। उनको म्यूट कर दीजिए। गाथा नंबर गाथा क्रमांक 295, 295। 295। कुलगामणये रज्जम पय्यते सुकुणि ममतिम जो सोनवरी लिंगधारी संजम सारेण निस्सारो अपरिसाई सम्मम संपासी होई सव्व कज्जेसु संरक्ख सचक्कुम पिया सबाल उद्दाउलम गच्छम निविधि विहूणम खेतम निविधिवा जत्स्य दुट्ठोचे पवज्जा क्षण लब्धि संजम गाधोवतम वज्जो। जो कुल ग्राम नगर और राज्य को छोड़कर छोड़ने के बाद भी उससे ममत्व करता है कि मेरा कुल है, मेरा गांव है, मेरा नगर है, राज्य है, वह केवल नग्न है। क्या? जी, भूमत्व परिणाम है तो सिर्फ वो वेश से, द्रव्य से, बाहर से सिर्फ नग्न दिख रहा है, आपको दिग्नग्न माना जाएगा उसको। बोले वो साधन नहीं है। केवल नग्न है। जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होता है तो उसे संतोष होता है, अन्यथा द्वेष करता है अथवा संक्लेश करता है। इस तरह राग द्वेष करने पर असंयतों में आदरवान होता है। क्या? ये राग द्वेष करने क्योंकि से वो मैं ऐसा बोल असह्य, जो असंयमी है उनमें भी अगर वो आदरवान हो रहा है, उनकी तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है, तो वो कैसे संयमी हो सकता है, पूछ रहे हैं। असंयतों में आदरवान अर्थात ज्यादा संयमियों की विवक्षा से रहित या संयमियों की तरफ ध्यान देने की बजाय असंयमियों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ये मेरी सेवा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोले वो कैसे संयमी हो सकता है? इसमें अलग अलग विवक्षाएं हैं। संघ के साधुओं को साधुओं के साथ वार्तालाप करना, आचार्यों के साथ वार्तालाप करना, उनको असंयतों के साथ में ज्यादा अपने संपर्क संबंध बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है। आचार्य महाराज है, वो अगर समझदार है, ज्ञानी है, तो व्यवहार में उतना ही संबंध संपर्क रखते हैं जितना उनके संघ के संचालन में उपयोगी हो। बाकी तो सब ठीक है। मतलब कुल मिला के टोटल भाव, आपका जो समता भाव है, राग देश से रहित बना है, वो व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए, परमेष्ठी 5 होते हैं।
कितने होते हैं? 5। और पांचों परमेष्ठियों में जो कॉमन बात है वो क्या है? क्या रत्नत्रय। रत्नत्रय मानेंगे व्यवहार की अपेक्षा से। रत्नत्रय ही है। कॉमन जो चीज है व्यवहार से मानो चाहे निश्चय से मानो, रत्नत्रय ही है। पांचों परमेष्ठियों में रत्नत्रय की मुख्यता है। अर्थात अर्यंत परमेष्ठि 13वें 14वें गुण स्थान वाले, वहां भी रत्नत्रय की पूर्णता है। सिद्ध परमेष्ठि में भी रत्नत्रय है। आचार्य भी रत्नत्रयधारी, उपाध्याय भी रत्नत्रयधारी, और साधु भी रत्नत्रयधारी। रत्नत्रयधारी। और रत्नत्रय में चारित्र की मुख्यता है। और चारित्र का मतलब समता भाव है, जो कि द्वादशांग का सार है। बात घूम फिर के वही आ गई। जी। क्या? अब समता भाव ही सब में फिर घूम करके समता भाव पर ही आ गए। वही आना है। आप कितनी भी व्याख्यान कर लीजिए, व्याख्यान को जब आप उपसंहार करेंगे, बॉटम लाइन। समेटेंगे, तो फिर बोले इतना सब 1 घंटा व्याख्यान करने का सार क्या है? भाई जो अभी 1 घंटे से चर्चा चल रही है, इसमें ये ठीक है, ये चर्चा हो गई, हो गया, लेकिन हमको करना क्या है? राग द्वेष का त्याग करना है, समता भाव का पालन करना है, क्योंकि जो राग द्वेष का त्यागी है, समता भाव को धारण करने वाला है, वही संयमी है। ममत्व करने वाला, मोह करने वाला, राग द्वेष करने वाला, उसके लिए तो कह दिया यार, वो केवल नग्न है। क्या बोल दिया? केवल नग्नता मतलब कोई सार्थकता हुई नहीं उनके वो नग्न होने की, तो बाकी सार्थकता दूसरे नहीं। नग्न और ये नग्न एक ही हो जाएंगे। हाँ, इसलिए यहाँ श्रावकों को लक्ष्य में करके नहीं कहा जा रहा कि श्रावक लोग इस तरीके से सोचने लगे। ये हमारे से बड़े आचार्य अपने से छोटे साधुओं को लक्ष्य करके कह रहे हैं। अगर यही बात श्रावक लोग भी हमें कहने लगे, तो वो न्याय मार्ग नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या? ये चर्चा आचार्यों की बाकी साधुओं के अपेक्षा से वहां से चल रही है, उनको संबोधन में कर रहे हैं। ये चर्चा जो है वो श्रावक ने साधु की तरफ देख करके नहीं करनी है। क्योंकि ये चर्चा आचार्य महाराज नए आचार्य को और नए संघ को शिक्षा दे रहे हैं। एग्जैक्ट, ठीक ठीक, बढ़िया। क्या कर रहे हैं? वो नए आचार्य जिनको लगा रहे हैं, संघ की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दे रहे हैं, और संघ के साधु इन सबके लिए संबोधन कर रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं एक अपने संघ को संबोधन दे रहा हूँ, कोई साधु ने कुछ गलती की, उसमें मान लीजिए हमारी सभा में कहीं बाहर एक श्रावक खड़ा है, और वो एकदम से बीच में आके बोलने लगे। मैं साधु, सुनने वाला साधु, हम दोनों आपस में एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके बीच में श्रावक को बोलने का अधिकार नहीं है। जी जी, बिल्कुल। ये श्रावक का विषय ही नहीं है। वो हमारी आवाज में आवाज मिला कि हाँ महाराज जी, महाराज जैसे ही करते हैं। मैंने देखा है बाहर खड़े होके, वहां चौराहे पे खड़े थे तो ऐसा कर रहे थे। सबके लिए बड़ी सीख है ये, बड़ी महत्वपूर्ण है? बात। तो ये बात एक संयमी अपने संयमी साधर्मी के लिए उपदेश रूप कर रहा है। और श्रावक साधु से हमेशा छोटा है, वो साधु की विनय करे। आचार्य है, आचार्य अपने साधुओं के ऊपर शासन करे। बड़े साधु छोटे साधुओं के ऊपर शासन करें, उनको सदमार्ग दिखाएं। तो यहाँ जो भगवती आराधनाकार कह रहे हैं, वे हमारे से बहुत बड़े हैं। और यहाँ वो संघ के आचार्य अपने शिष्यों को कह रहे हैं, जो संघ के आचार्य संघ छोड़ के दूसरे संघ में समाधि करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। वे अपने अपने संघ को समझा रहे हैं, देखो परिवार से ममत्व नहीं रखना, असंयतियों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अपन सब संयमी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, अपने को रत्नत्रय की मुख्यता रखनी है, अपने साधर्मी की मुख्यता रखनी है, श्रावक की मुख्यता नहीं रखनी है। और श्रावकों को संभालने का काम
ये जो नए आचार्य बनाए हैं इनका है, आप लोगों को तो सिर्फ अपनी साधना करनी है। ये एक हित शिक्षा रूप से दे रहे हैं। और बोले अगर थोड़े से कठोर वचन इसलिए बोल रहे हैं कि बोले अगर तुम इस प्रकार के ममत्व भाव करोगे, उद्दिष्ट भोजन करोगे, इस प्रकार से गलत करोगे, कषायों के आवेश में रहोगे, तो बिल्कुल इस साधु का है कि तुम तो नग्न हो खाली। ये किसके मुंह से शोभा दे रहा है? आचार्य भगवान के, और वो भी आचार्य अभी हाँ, आचार्य कि वो दूसरे अपने आत्म कल्याण करने के लिए जब संघ को दूसरे आचार्य पर छोड़ करके निकल रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे से बड़े आचार्य का कोई सम्मेद शिखर जी में आगमन हुआ और हमारे पास वो आए, हमारे से बड़े आचार्य आए, मान लीजिए कोई कुंतु सागर महाराज आए, पद्मनंदी जी गुरुदेव आए, और भी कोई बड़े आचार्य हैं वे आए, और फिर वे हमको यहाँ बैठ के उनको हमने गद्दी पे बिठाया, हम नीचे बैठे, फिर वे हमको उपदेश करे। जी। संभव सागर जी हैं, और भी जो बड़े बड़े आचार्य हैं, वे जो हमारे दीक्षा में भी श्रेष्ठ हैं, आयु में भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, अनुभव में भी श्रेष्ठ हैं, वे अगर हमको कुछ बात कहते हैं तो शिष्य आसानी से उनकी बात को सिर माथे लगाकर सुनता है। और उसी बात को कोई असंयमी श्रावक हमें कहने लगे ये तो गलत हो। दोनों की ही मर्यादा भंग होती है। जी। और आजकल ऐसा ही होता है कि अपन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है, श्रावक लोग तो साधुओं के शास्त्र पढ़ रहे हैं और साधु लोग श्रावकों के साथ पढ़ के उनको श्रावकाचार सिखा रहे हैं। साधु को तो खैर साधु का श्रावकाचार भी पढ़ना है और मूलाचार भी पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि वो अरहंत भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का श्रावकाचार और जो यज्ञाचार है वो भी उनको बिल्कुल दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को पूछा जाएगा। अगर श्रावक कहीं अड़ता है तो उन्हीं को पूछेगा। बस वही चीज, इसलिए मूल बात उन्होंने बता दी, साधु की चर्या निर्वृत्ति मार्ग है। जी। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कुछ नहीं चाहिए, हर चीज से हटना है। हमारा यह गुरु आलोचित दोषों को दूसरों से नहीं कहता है, ऐसा मानकर शिष्यों के द्वारा प्रकट किए गए अपराधों को किसी अन्य से मत कहो। एक विशेष शिक्षा क्या देके जा रहे हैं नए आचार्य को, कि अगर अगर शिष्यों के मन में ये विश्वास है कि हमारे गुरु हमारे कहे हुए दोषों को किसी दूसरे के सामने नहीं कहते हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से ध्यान रखो, क्योंकि किसी के दोष प्रकट करना साक्षात उसके प्राण हरण करने के बराबर है। क्या बात है। क्या? बिल्कुल, मतलब अगर कोई किसी ने आकर के अपने दोषों की आलोचना की है तो उस आचार्य हाँ, भगवान को तो उस साधु के तो दोष पता चल जाएंगे। और फिर दूसरों के सामने अगर वो वही दोषों को उजागर करेंगे तो वो तो ऐसे ही नहीं पीड़ा हो जाएगी उस साधु को। हाँ, वो उसके लिए बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी। हो सकता है वो अपने आचार्य का दुश्मन बन जाए, हो सकता है वो अपने आचार्य को जान से मार दे, हो सकता है वो दीक्षा छोड़ के चला जाए, हो सकता है वो खुद का आत्मघात कर ले। और अगर मजबूरी में रहना पड़ा तो अगली बार वो प्रायश्चित लेने के लिए आएगा ही नहीं, दोष बताएगा ही नहीं। हाँ, मतलब कुछ कुछ भी कर सकता है फिर वो, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात उसने पहली तो अपना तुम्हें सब कुछ समझ के अपने दोषों की आलोचना की और आपने उसको दूसरे के सामने प्रकट कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा। दूसरी बार, कार्यों में समदर्शी रहो, कार्यों में समदर्शी। अर्थात समता का भाव रखकर किसी भी कार्य को संपन्न करो, बहुत ज्यादा राग द्वेष नहीं करना, सामान्य। और बाल वृद्ध यतियों से भरे हुए गण की अपनी आंख की तरह रक्षा करो। ये जो संघ है इसमें बाल यति भी हैं, वृद्ध यति भी हैं, मध्यम यति भी हैं, सब तरह के लोग हैं। कम वैराग्य वाले भी हैं, ज्यादा वैराग्य वाले भी हैं, कम तपस्वी भी हैं, ज्यादा तपस्वी भी हैं। सबके नेचर अलग अलग है, उसको बहुत सावधानी से अपनी आंखों की तरह इस पूरे संघ की सुरक्षा करो, क्योंकि बॉडी का सबसे
मृदु पाठ चक्षु होती है। उसमें जरा सा भी कुछ एक बाल भी चला जाता है ना, या एक बारीक धूली का कण भी चला जाता है, तो भी आंखें उसको सहन नहीं करती हैं। इसलिए संघ के लिए असावधानी या उनकी व्यवस्था या उनके संयम के पालन में ज्यादा से ज्यादा आप अपने दिमाग और चतुराई का उपयोग करो। जिस क्षेत्र में कोई राजा ना हो उस क्षेत्र को त्याग दो। ये कितनी गंभीर बात है। जिस समाज में कोई राजा ना हो। मुखिया ना हो उस समाज में मत जाओ। जिस समाज का, जिस देश का, जिस राष्ट्र का कोई संचालन करने वाला नहीं है, वहां सब अपनी मनमर्जी करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति आ सकती है क्या। जी। अथवा जिस क्षेत्र का राजा दुष्ट हो उस क्षेत्र का भी त्याग कर दो। जैसे बलि राजा था, अगर राजा दुष्ट है तो तुम्हारे साधु पने के साथ वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी कुछ भी आके राजा की शिकायत कर देगा, ये तो नग्न घूमते हैं, ये इस प्रकार रहते हैं, ऐसा करते हैं, और राजा दुष्ट है तो अपनी दुष्टता निकालने के लिए, कोई बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस क्षेत्र में दीक्षा प्राप्त ना हो, अर्थात दीक्षा के योग्य शिष्य ना बने, उस क्षेत्र का भी त्याग कर दो। क्या। जहां पर दीक्षार्थी आपको आपका कोई शिष्य, कई रत्नत्रय मार्ग पर आगे बढ़ने वाले कोई शिष्य ना हो, तो वहां उस क्षेत्र का भी त्याग करो। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आचरण करने वाले, आत्मकल्याण करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी हो, वहां मत जाओ। जब आप, साधु का काम है सबको आत्म कल्याण में लगाना, और आपकी बात कोई भले ही वो चलो दीक्षा न ले, अनुव्रती बने, चुल्लक बने या प्रतिमाधारी बने, तो कोई धर्म की तरफ, रत्नत्र की तरफ बढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है, उस क्षेत्र में तुम्हारा क्या काम है। यहाँ पर भगवान ऐसा प्रश्न भी उठ सकता है, अगर एक अलग तरीके से विचार किया जाए, तो वहीं पर तो ज्यादा आपकी जरूरत है कि जहां पर धर्म हाँ, रुचि वाले लोग नहीं है, वहीं पर जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ऐसा प्रश्न बन सकता है, लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि एक बार आप देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, तीन बार देख लीजिए, हाँ। लेकिन जहाँ ऐसा संभव ही नहीं दिख रहा आपको, फिर। पत्थर पर खेती नहीं कर सकते हैं, तो पत्थर पर एक दो बार आपने हाँ, ट्राई कर लिया, अब बस हो गया, इसके आगे नहीं होने वाला। आप अपना समय मत गवाइए, आगे चलिए। हाँ, आगे चलिए, क्योंकि आप रत्नत्रयधारी है और आपके उपदेश से रत्नत्रय साधुओं को मिलना चाहिए, श्रावकों को उपकार होना चाहिए। वो, और अगर उपकार नहीं हो, जैसे भगवान का भी विहार होता है, वहां लिखा है कि जहाँ भव्य जीवों का भाग्य होता है, अर्थात जहाँ पे उनका रत्नत्रय धारण करने की काल लब्धि निकट आ गई है, वहीं भगवान विहार करते हैं। जी जी। जहाँ के लोगों की रत्नत्रय को प्राप्त करने की काल लब्धि निकट नहीं आई है, वहां भगवान विहार नहीं करते हैं। दीक्षा का मतलब क्या है, रत्नत्रय धारण करने की पात्रता, योग्यता, भावों की काल लब्धि इस प्रकार से प्राप्त होना जरूरी है ना। वो अगर चीज जिस क्षेत्र में नहीं होती तो वहां सारे असंयमी है या मिथ्या दृष्टि है, और ऐसे असंयमी, मिथ्या दृष्टि, दुष्ट लोगों के बीच में रह के तुम्हारा साधुपना चला जाएगा, जी। क्या होगा। संयमियों में और ऐसे धर्म की अरुचि वाले लोगों में रह करके आप अपना नुकसान कर लोगे। अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए ठीक है, आप जाइए, देखिए, देख लिया आपने, लेकिन बोले नहीं सेट होता है तो आगे चलिए। और ये अकेले आचार्य भगवान की बात नहीं, पूरे संघ की बात है, क्योंकि आचार्य अगर मान लो फिर भी अगर संभल पाए ऐसी जगह पर, तो क्योंकि हर एक शिष्य साधु जो अभी प्रसंग में है, वो ऐसी जगह पर रह करके संभले, ये जरूरी नहीं है। ये बात। अथवा जिस क्षेत्र में संयम का घात हो उस क्षेत्र को भी त्याग दें। जी अब कितनी सारी चीजें बता दी इसमें। जिस क्षेत्र का कोई राजा ना हो जी। उसको त्याग दें, राजा है तो दुष्ट है उसको त्याग दें,
जिसमें रत्नत्रय धारण करने के लिए लोग आगे ना बढ़े उसको त्याग दूं, और जिस क्षेत्र में संयम का घात होता हो अर्थात संयम का पालन ना होता हो उस क्षेत्र का त्याग दूं। चार चीजें मुख्यता से बताई। हाँ, ये आचार्य शिक्षा, आचार्य को आचार्य के लिए जो शिक्षा थी। अब आचार्य संघ के लिए जो शिक्षा दे रहे, ये जी। शिक्षा किसके लिए है? आचार्य की दया आचार्य को थी, अब आचार्य से संग के लिए होगी। संघ के लिए। पुणे अपमाद, पुणे अपमाद वा मा वा सहीसु संगम तवो वघाणीषु निस्सारे मानुषे दुर्लभो हिम्यानिता समिदा पंचसु समिदिषु संवदा जिन वैन मणुगद मदीया गिहिं तिहिं गारवेहिं रहिदा होव तिकुत्ताय दंडेषु सन्नाउ कसाय विये अट्ठम रुद्धम च परिहरी नीचम दुत्थानि इंद्रियाणि जुत्ता सवपणो जिण है। मनुष्य जन्म साधुओं को शिक्षा दे रहे, साधुओं को लक्ष्य करके, आचार्य को लक्ष्य करके आचार्य के लिए बता दिया। ये आचार्य को ध्यान करने योग्य। अब साधुओं को क्या ध्यान रखना है? मनुष्य जन्म अनित्य है, असुचि है, सार रहित है, उसमें दीक्षा धारण करने की बुद्धि होना ये दुर्लभ। दीक्षा धारण करने की बुद्धि होना ये दुर्लभ है। उच्च गोत्र का फल यही है, ये दीक्षा के योग्य परिणाम होना। उच्च गोत्र का मतलब ये दीक्षा के योग्य कुल में पैदा होना। अगर उस कुल में दीक्षा नहीं ली जा सकती है तो वो उच्च कुल नहीं है। इसलिए बोले दीक्षा धारण करने की बुद्धि होना दुर्लभ है। ऐसा जानकर आवश्यकों में, क्योंकि आपने दीक्षा ले ली है, उस दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है, शरीर की अनित्यता को समझ लिया है, असुचिता को समझ लिया है और समझ लिया, और ऐसा जानकर आवश्यकों में संयम और तप, आवश्यकों में जो कि आवश्यक संयम और तप के आश्रय हैं। अर्थात सठ आवश्यक पलेंगे तो संयम पलेगा और तप पलेगा। क्या? संयम और तप पलने के लिए छह आवश्यक आवश्यक है। हाँ, इसलिए उनको आवश्यक क्रिया कहा है। इसलिए इसके उनको बिना आवश्यक। आपका संयम और तप नहीं पलेगा, चारित्र नहीं पलेगा। आपको टाइम से सामयिक करना है, टाइम से प्रतिक्रमण करना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो संघ में साधु थे, जो सामायिक विशेष करते थे या विशेष तरीके से और लंबी सामायिक करते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते थे। क्या? जी। सामायिक जो उत्तम करते थे और लंबी मतलब एक विशेष रूप से करते थे, उनसे मतलब वो विशेष रूप उनको से लाइक करते करते थे, थे। वे उनको विशेष प्रोत्साहन देते थे, और उनकी प्रसन्नता सब चाहते थे कि गुरु जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और वो यही सट आवश्यकों के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। बोले साधु के पास करने योग्य जो सट आवश्यक हैं यही आपके स्वाध्याय है, यही आपके ध्यान है, क्योंकि साधु का मूल गुण स्वाध्याय नहीं है, साधु का मूल गुण सट आवश्यक है। स्वाध्याय उत्तर गुण में है। स्वाध्याय उत्तर गुण में है। सट आवश्यक क्रियाओं को बढ़ाते जाओ, करते जाओ, कोई टाइम बचेगा तो उसमें स्वाध्याय करो। आगे की विशुद्धि के लिए सट आवश्यकों की और ज्यादा विशुद्धि के लिए आप स्वाध्याय करो। बात समझ में आई? जी। इसलिए आवश्यकों में जो आवश्यक संयम और तप के आश्रय हैं, प्रमाद मत करो। ठीक है, समय कर ली, 10 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए, 45 मिनट की थी, आधा घंटा कर ली, नींद आ गई। यहाँ पूज्य होने से संयम को तप से पहले रखा है।
क्योंकि तप अन्य मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जाता है और बाहर के लोग भी उसको देखते जानते हैं। और तप अगर संयम से सहित नहीं है तो वो तप व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि संयम के बिना अकेला तप मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता। हालांकि तप चारित्र में अंतर्भूत है। आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी, किसी ने सहज रूप से पूछ लिया कि बोले गुरुदेव आप इतनी सारी तपस्या क्यों करते, इतना तप क्यों करते हो, शरीर के साथ बिल्कुल बहुत जाति कर रहे हो। उपवास पे उपवास, अन्न का भी त्याग, षट का भी त्याग, खाली मट्ठा ले लिया, मट्ठे में भी वो बिल्कुल भी मतलब कुछ खाते ही नहीं और उसमें भी एक आहार एक उपवास, अष्टांगिका के 8 उपवास, पर्युषण के 10 उपवास, 12,000 उपवास करने वाले। बोले इतना 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 उपवास, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो। बोले भाई आप जब हम तपस्या नहीं, इसका क्या जवाब दिया होगा उन्होंने, अपन कल्पना कर सकते हैं। और भगवान संयोगवश हमने अभी ये उदाहरण गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के मुखारबिंद से रायपुर में अभी जो कुछ प्रवचन चल रहे हैं उसमें सुना। उन्होंने बस हाँ, यही एग्जैक्टली उदाहरण उन्होंने दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज ने सर्व सागर महाराज जो उदाहरण दिया था, अरे भाई आप अभी तो हम तप करने लगे हैं, इसके पहले कितने सारे पाप किए होंगे, कितने सारे ये बात। पाप किए होंगे, वो इतने पाप है, इतने से तप से नहीं होने वाले, इसलिए जितना भी तप करूं वो आवश्यक है, बोले तो जाकर के वो जब पाप की पाप चर्चा होगी। जब पाप बेहिसाब किया तो तप भी बेहिसाब ही करना पड़ेगा। बस बहुत बढ़िया, वो बहुत सुंदर उत्तर दिया उनका। क्या जब पाप बेहिसाब किए हैं तो तब भी उतना ही करना पड़ेगा, ऐसा। बेहिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो अनादिकाल से करते हैं। जी। तपस्या तो अभी कर रहे हैं खाली। बड़े लोगों की बातें अलग रहती हैं, बड़े लोगों के उत्तर भी अलग रहते हैं। पर भगवान ये एक मतलब ये विचार अगर हम अपने मन में लाएंगे तो ये सबके लिए लागू होता है और सबको भी इस बात की तरफ देखना हाँ, पड़ेगा। भले शक्ति के अनुसार करो किंतु उसकी तरफ अपना झुकाव तो बढ़ाना पड़ेगा, तब की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, किसी ने किसी को किसी बात को एक उसमें शेरो शायरी में कहा है ना, जब पाप करते हो तो बेहिसाब करते हो और भगवान का नाम लेते हो तो गिन गिन के लेते गिन हो। गिन कर लेते हो, बिल्कुल ठीक ऐसा कहा है। है, बाला जप कर गिन गिन के आप भगवान का नाम लेते हो और पाप जब करते हो तो बेहिसाब करते हो। बेहिसाब करते हो। तो वहां भगवान का नाम लेने में गिनने की क्या जरूरत है, लिए जाओ भगवान का नाम भी तो बेहिसाब। स्वाध्यायों को स्वाध्याय एक दृष्टि मिल रही है हमको यहाँ पर, समझ में आ रही है कि नहीं बातें। बहुत बार चीजों से हम लोग चूक जाते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, कितनी बड़ी बड़ी है, वो क्योंकि हम लोग अपने अभी के बर्ताव को, अभी के जो पर्याय है उसको देख करके हम संतुष्ट हो गए हैं। अरे ठीक है जितना कर रहे हैं उतना काफी है ऐसा लगता है। पर नहीं, देखो ये इतने बड़े जिनको तपस्वी सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने आचार्य शांतिसागर महाराज से भी ज्यादा 12,000 उपवास जिन्होंने करे हो, वो अगर ऐसा कहते कि हमने बेहिसाब पाप किए हैं, कितनी बड़ी दृष्टि है ये हमको यहाँ पर मिलती है। ये और बात। ऐसा ही हम लोगों को देखना चाहिए। जी भगवान। तो अनादि काल से जो पाप करते आ रहे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, तो क्या एक दो भाव में आपको मोक्ष हो जाएगा। चाहते तो यही है, है, चाहते तो यही है कि एक दो भाव में हो जाए। फिर ऐसे कैसे हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बहुत समझदारी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एक ही बार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अनादिकाल के पाप भी ढेरों पाप, बहुत बड़ा पहाड़ भी एक चिंगारी से भी खत्म हो सकता जी। है, लेकिन उस चिंगारी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। वो चिंगारी को पहले उत्पन्न करना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर के बात ऐसा बनेगी। करना पड़ेगा उस चिंगारी, और एक बार भी लग गई वो चिंगारी तो पहाड़ तो भस्म हो जाएगा। इसलिए बोले प्रमाद मत करो। यहाँ पूजन संयम को तब से पहले रखा क्योंकि संयम के बिना अकेला तब मुक्ति नहीं प्राप्त करा सकता।
क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों की बातें होती है ना, वे सब कॉमन हो जाती है, सब लोगों के बीच में चली जाती है। जैसे शांति सागर महाराज की बात थी, सुमेर चंद जी दिवाकर की, कि बोले शास्त्र की गद्दी पे बैठ के तू शास्त्र की बात नहीं करेगा तो तुझे परंपरा। शास्त्र की गद्दी पे बैठने का अधिकार ही नहीं। शास्त्री शास्त्र की गद्दी पे बैठ के शास्त्र की बात नहीं करके परंपरा की बात करेगा, तो फिर शास्त्र की बात कौन करेगा? ये बात। सामायिक आदि में प्रवर्तमान मुनि के संयम होता है। देखा ना, सामायिक आदि में प्रवर्तमान मुनि के संयम होता है। असंयम को वे त्यागता है। सावध क्रिया की निवृत्ति होने पर कर्मों को तपने से तप होता है। संयम के बिना तप नहीं होता। अतः आवश्यक कर्म तप के भी आश्रय है। अर्थात आवश्यकों से संयम भी सदता है और तप भी सदता है। आवश्यकों से संयम भी सदता है और तप भी सदता है। इसलिए साधु को उनमें प्रमाद नहीं करना। साधु को उनमें प्रमाद नहीं करनी चाहिए। प्रमाद नहीं करना। हे मुनिगणों, आप सर्वदा 5 समितियों के पालन में तत्पर रहो। अपनी बुद्धि को जिनागम की अनुगामिनी बनाओ। जिनागम को बुद्धि के अनुसार नहीं मत बनाओ। जो हमारी बुद्धि में फिट बैठता है वो जिनागम, जो जिनागम है वैसा अपनी बुद्धि को मोड़ दो। हमारे हमारी समझ में तो नहीं आती। हमको तो ये बात बोले बरसात में सब बात अच्छी लगती है, बोले ये बात अच्छी नहीं लगती। हमने तो बचपन से देखा ही नहीं है। हमने तो बचपन से कभी देखा नहीं है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। अब तुम्हारा बचपन का कितनी दूर है भाई? 10-20 साल की, 50 साल की तुम्हारी जिंदगी, तुमने देखा क्या है? तुमने शास्त्र सारे पढ़ लिए, और शास्त्र के अनुगामनी अगर आपकी बुद्धि नहीं है तो शास्त्र का अनादर करना साक्षात भगवान तीर्थंकरों का अनादर है। जी। क्योंकि शास्त्र किसने कहा? जिनेन्द्र भगवान ने। तीर्थंकरों ने शास्त्र कहा। दिव्य ध्वनि किसकी हुई? तीर्थंकरों की हुई। एक बार को आप मेरी बात नहीं मानोगे चलेगा, क्योंकि आपको मेरी बात की परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्षोभ बुद्धि वाला हूं। क्या जी। करनी पड़ेगी? परीक्षा करके फिर निश्चय करोगे कि उसको लेना है कि नहीं हाँ। लेना। अगर आपको विशेष श्रद्धा है भाई, महाराज जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं भी संशय हो गया तो जरूरी नहीं है वो भी बात ठीक खरी उतर जाए, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि के कारण से आपके पास अगर कोई विशेष प्रमाण है और मैं जो कह रहा हूं उसके एवज में आपके पास शास्त्र का कोई विशेष प्रमाण है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि नहीं महाराज गुरु जी आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। समझना तो पड़ेगा ना। बुद्धिमान तो सभी है ना, रोटी सभी खाते हैं, गेहूं तो वो का वही है ना। भगवान रोटी खाने से बुद्धिमान होते तो फिर क्या बात थी। नहीं, आप भी गेहूं खाते हैं, हम भी गेहूं खाते हैं। हाँ बुद्धि ऐसा। भी आपकी वही है, हम भी वही वही बुद्धि है। तो पर समझना तो बड़े केवल ज्ञानी तो नहीं है ना। नहीं फिर भी हम है? वहां आने के बाद में तो वो गेहूं जरूर देखना चाहे जो आप खाते हो। है? वहां शिखर जी में आने के बाद आपके दर्शन के साथ साथ में गेहूं के दर्शन भी करना चाहेंगे जो आप खाते हो। हाँ। वो अब जरूरी उस है। गेहूं में क्या विशेषता है? वो गेहूं आपका, आपका श्रद्धान, आपका आपका श्रद्धान जो है वही गेहूं है आपका। हाँ, तो ये चीज है। बोले बुद्धि को चिनागम की अनुसार अनुगामिनी बनाओ, परंपराओं की अनुगामिनी मत बनाओ। यह क्या कहा? जिनागम के अनुगामी नहीं कराओ। हाँ, एक परंपरा की अनुगामिनी बुद्धि होती है। बोले हमारे घर में, हमारे मंदिर में, हमारे संघ में ये परंपरा है। इसके साथ और एक चीज होती है भगवान। अरे क्या? आगम में तो लिखा तो है किंतु अपना विवेक तो लगाओ, तो विवेक को उस हाँ, आगम के आगे लेकर के जाते हैं। आगम में लिखा है अपना विवेक लगाओ, इसका मतलब तीर्थंकरों को विवेक नहीं था। उन्होंने जो बात कही है
उनको विवेक नहीं था, हमको विवेक जागृत हुआ है। ये कितनी आश्चर्यकारी बात है। हम क्षयोपम बुद्धि, 2 पैसे की अकल नहीं, हमारे गुरुजी कहते बोले अकल कौड़ी की नहीं, तनख्वाह बढ़ाओ। तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? ऐसे बोलते थे मजाक में, बोले अकल कौड़ी की नहीं तो तनख्वाह बढ़ाओ, बोले मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तीन गारव मत करो, अशुभ मन वचन काय के विषय में 3 गुप्तियों का पालन करो। नित्य आराधिक विषयक संज्ञाओं को, कषायों को, आर्त रौद्र ध्यान को दूर करो। संज्ञाओं को जीतो, कषाय को जीतो, आर्त रौद्र ध्यान को जीतो। ज्ञान और तप से युक्त होकर अपनी सर्व शक्ति से दुष्ट इंद्रियों को जीतो। क्योंकि इंद्रियां मानती नहीं है, जिद करती है, जबरदस्ती करती है, नहीं चाहिए मुझे। क्या? साधुओं के 28 मूल गुणों की विवक्षा तो है ही, लेकिन उनके 8 और विशेष गुण बताएं। क्या बताएं? 8 विशेष गुण। कौन से? अब आप ही चर्चा करो वंश की। है? आप ही चर्चा करिए, हमें तो ये अभी याद नहीं आ रहा है। 8 जो योग के भेद हैं, इसके 8 योग है ना। 8 योग, अष्टांग योग। अष्टांग योग। अष्टांग योग कौन से हैं? नहीं जरा आप ज्यादा थोड़ी सहायता तो करो मेरी। नहीं भगवान, ज्यादा उसका विषय हमने कभी ज्यादा पढ़ा नहीं है। अष्टांग योग इतना ही नाम पता है, पर उसके डिटेल्स में नहीं घुसे कभी। तो अष्टांग योग में है यम नियम। अच्छा, वो वाला यम नियम आसन, वो वाला। यम नियम आसन प्राणायाम अंत में प्रत्याहार समाधि है। अंत में समाधि है शायद। ध्यान धारणा और समाधि। ध्यान धारणा समाधि, अंत में समाधि है, ये सुना हुआ है। हाँ, तो ऐसे 28 मूल गुणों को अगर 8 में गर्भित करेंगे तो सब हो जाएंगे। अच्छा। यम जिंदगी भर के लिए जो नियम होता है, यम होता है नियम। सामायिक आदि, प्रतिक्रमण आदि। टाइम पर जितने थोड़े आसन, समय के लिए। आसन की दृढ़ता। और प्राणायाम, प्राणायाम तो आप श्वासोच्छ्वास आदि की जो क्रिया है। और धारणा जो 5 धारणाएं हैं, ध्यान यानी कि एकाग्रता, और समाधि यानी कि निर्विकल्पता। तो इसमें सारे बचा एक प्रत्याहार। क्या बचा? 28 प्रत्याहार हो गए। नहीं, प्रत्याहार। 8 में से एक क्या है? प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार देखना पड़ेगा ये क्या है। आप बताइए भगवान। हाँ, तो प्रत्याहार यहाँ बात चली अपनी सर्व शक्ति से दुष्ट इंद्रियों को जीतो। 300 नंबर की गाथा में क्या है? जी, जो इंद्रिय जो है, इंद्रिय को हमको जीतना है। पुरुषार्थ पूर्वक। जैसे वो संयम की परिभाषा में भी उन्होंने कहा था, व्रतों को धारण हाँ, करना, समितियों का पालन करना, दंडों का त्याग अर्थात करना और इंद्रियों को विजय दुष्ट करना। दुष्ट इंद्रियों को जीतना ही प्रत्याहार है। क्या? दुष्ट इंद्रियों को जीतना प्रत्याहार। हाँ, ये ध्यान के जो 8 योग के जो 8 विध है। तो प्रत्याहार कैसे है, ये समझने की बात। प्रत्याहार में 2 शब्द हैं। प्रति उपसर्ग है, जी। और आहार। और आहार, ये शब्द है। आहार में भी आ उपसर्ग है और हार शब्द है। हार शब्द से आ उपसर्ग लगाया तो आहार बना। और प्रति यानी कि इसके विरोध अर्थ में। आहार यानी कि ग्रहण करना। आहार शब्द का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। ग्रहण करना। तो इंद्रियां जब अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, तो उसमें हमको उसका विरोध करना है, जी। अर्थात उसके विपरीत जाना है। क्या करना है? विपरीत जाना है, उसका निषेध, मतलब उसके विपरीत जाना है। विरोध तो की ये चर्चा है। योग के 8 अंग हैं। तो प्रत्याहार भी एक योग का अंग है। अर्थात जैसे किसी को कोई सब्जेक्ट दिया, जैसे एक पूज्य पास स्वामी ने गाथा लिखी, ब्रूर नपी ही मैं ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन नपी न पश्यति। क्या? कि साधु खाता हुआ भी
साधु। नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं नहीं चलता। चलता, बोलता हुआ भी नहीं नहीं बोलता। बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। नहीं देखता, स्पर्श करता हुआ भी नहीं नहीं मतलब स्पर्श करता, इंद्रियों। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता हुआ भी नहीं ग्रहण करता। ये प्रत्याहार है। तो उस पे आसक्त नहीं होते हैं, ये हाँ, अपेक्षा होगी। यही इंद्रियों का जीतना है, क्योंकि पांचों इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण किए बिना मानेंगी नहीं। हाँ, ये बात अभी वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो होना ही होना है, किंतु उसको आसक्ति से ग्रहण नहीं करेंगे, उसमें हम लिप्त नहीं हो जाएंगे। क्योंकि इंद्रियां मानेंगी क्या? नहीं मानेगी, वो तो अपना कार्य करेगी करेगी, तभी तो इंद्रिया है। जब आप आहार के लिए जाओगे, जीभ के ऊपर भोजन जाएगा, वो तो रस बताएगी क्या है क्या नहीं है। आंख खोलोगे तो दृश्य दिखेंगे, जरूर दिखेंगे, वो तो रूप को कान तो बताएगा खुले मतलब। हुए हैं, शब्द कान में पड़ेंगे। जी। लेकिन अब आपको क्या करना है? इन सब्जेक्ट को अपने अंदर नहीं लेना है। तो आहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार, अर्थात उस ग्रहण को ग्रहण करते हुए भी ग्रहण नहीं करना है, जी। इसका नाम है प्रत्याहार। क्योंकि बाकी तो सबको माने, सब जानते हैं, भाई यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, अब समाधि है, इन सबकी परिभाषा है, तो कौन माने? प्रत्याहार में अटक जाते हैं। जी। बात आई समझ में? जी जी जी, बताइए अष्टांग। 28 को अष्टांग में बिठाया। हाँ। बहुत बढ़िया। हम्म। और ये बहुत बढ़िया अश्रुत पूर्व, ये जो संबंध है उसका अच्छा फिट हो गया उसमें। और यहाँ क्या कहा है? सर्व शक्ति से दुष्ट इंद्रियों को जीतो। तो इस अपेक्षा तो से सर्व साधु योगी शक्ति भी बन से जाएंगे। दुष्ट इंद्रियों को वो जीत पाएगा, वो जीत पाएगा जो योग की साधना करेगा। ये अष्टांग योग है ये। जी। तो बिना अष्टांग योग की साधना के वो अपने इंद्रियों को नहीं जीत सकता। यानी आप तो कहते हैं दुष्ट इंद्रियों को जीतो, जीतो, तो आदमी कहता है मेरे से तो होता ही नहीं, मैं देखता हूं तो मेरा मन चला जाता है, खाता हूं तो मेरा मन बिगड़ जाता है, सुनता हूं तो कोई कुछ गलत कहता है तो मेरा मन बिगड़ जाता है। क्योंकि हम प्रत्याहार नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसकी विधि नहीं समझी। जी जी जी, बहुत सुंदर। क्या नहीं समझी? उसकी विधि कैसे इंद्रियों को जीतना है, क्योंकि शब्द हाँ, तो आपको पता है इंद्रियों को जीतना है, किंतु कैसे, प्रैक्टिकल विधि भी तो होनी चाहिए। ये बात है। ये तो रास्ता। कहते हैं पांच इंद्रियों को जीतो, जीतो खाली कह के छोड़ दिया आपने, पांच इंद्रियों को जीतो, लेकिन जीतना कैसे भाई? ये योग के जो आठ भेद हैं, इनका अभ्यास करने से, अर्थात आप अपने आप को यम में रखोगे, नियम में रखोगे, आसन की दृढ़ता रहेगी, प्राणायाम करोगे, तो प्रत्याहार बनेगा। और प्रत्याहार के बाद, इंद्रिय विजय के बाद, फिर धारणा बनेगी, ध्यान बनेगा और समाधि बनेगी। अर्थात प्रत्याहार जो बीच में है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद बनेगा प्रत्याहार, और जहां प्रत्याहार बन गया वहां ध्यान, धारणा, समाधि बनेगी। क्या बनेगी? ध्यान धारणा और समाधि। हाँ, क्योंकि इंद्रियों को जीते बिना ध्यान, धारणा, समाधि नहीं बनेगी। जी जी जी। और इंद्रियों को जीतने का साधन क्या है? जो पहले है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये इंद्रियों को जीतने की विधि है। और जहां इंद्रियां विजय को प्राप्त कर ली, तो ध्यान, धारणा, समाधि बन जाएगी। तो प्रत्याहार के पहले के चार जो है वो उसके लिए कारण या विधि बताते हैं, और आगे के तीन जो है ये उसका कार्य रूप है। हाँ, उसका कार्य बन जाएगा। समझ में आया ना? जी जी। स्वाध्यायों को समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा या है। कोई खेड़कर दीदी। बात बहुत गहरा है, बात बहुत लंबी तो नहीं हो गई? खेड़कर दीदी को आज हम मॉनिटर बनाते हैं, बोलो दीदी आप इसका फीडबैक दे दो। ये समझ में आ रहा है महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बात ऐसा नहीं लग रहा है कि बात बहुत ज्यादा लंबी चली गई। नहीं, ये तो ना ये लंबा आश्रित ही है पूर्व महाराज जी, पिपासु। अभी महाराज ये सफर तो तो बहुत लंबा है, ये बातें जानेंगे तभी तो चल पाएंगे। हाँ, भगवान, मैंने एक चीज देखी है, पहले तो ये ज्ञान पिपासु थे, अब ये अश्रुत पूर्व पिपासु हो गए। जो नई चीजें मिलती है उसके लिए कब नया मिलता है ऐसा हो रहा है स्वाध्याय उनको, हाँ। और उसमें आनंद आ रहा है। सामान्य रूप से तो हम रोज ही पढ़ रहे हैं।
पर ये अंदर ऐसा बैठा हुआ है ना, हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं, अष्टांग योग का नाम सुना हुआ, उसके अंदर ये जो आज अश्रुत पूर्व मिला वो, ये तो कभी नहीं मिला था। हाँ, अष्टांग योग जो कि हमने उसमें ज्ञानार्णव में बताएंगे, तत्वानुशासन में, ज्ञानार्णव में। इतने ग्रंथों का स्वाध्याय हम कब कर पाएंगे महाराज जी? आप, है आप आपने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, उसका सार जो हमें मिल रहा है, हम कब पढ़ पाएंगे इतना? नहीं कर पाएंगे ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपका उम्र हो गया, शादी हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, उनको सबको विदा करो और अब सिर्फ इसी काम में लगो। जी महाराज जी। सबको विदा करो, बोले जाओ तुम, हमारा काम, तुम्हारा काम हो गया, अब हमको हमारा काम करने दो। बात तो दयानिधि, सही इतना है। आसान होता तो कब का कर चुके होते हैं ना, इतना आसान होता तो कब का कर चुके होते। नहीं, सोच लो तो आसान है। हमारी हमारी इंद्रियों से विजय होना चाहिए पहले, तो घर में जो सुख सुविधा है उनसे छूटने का और महाराज जी, हर भाव। रोज उसी तो सोच रहे कि आप लोग जो सोच करके बैठे हो कि ये आसान नहीं है, ये आसान है, आपने आसान नहीं उसको डिफिकल्ट बना करके रखा हुआ है, ये हर रोज वही तो बता रहे गुरुदेव। हम ही है सोच जिसको हम लो, इसको छूट नहीं रहे। जो सोच लेंगे वो आसान है। बात अरे सही है। कठिन तो शादी करना है, कठिन तो बच्चे पैदा करना है, कठिन संसार को चलाना है, कठिन पैसा व्यापार करना है, पैसा कमाना है। यहाँ तो कुछ कठिन ही नहीं है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। प्रवृत्ति अब कठिन है, हमारी आदत निवृत्ति सरल है। अनादिकाल से जो पड़ी है वो करने की पड़ी है, इसलिए हम चुप नहीं बैठते। हमको अपने आप को चुप बैठाना कठिनता लग रहा है। क्या बात है, प्रवृत्ति कठिन है, निवृत्ति सरल है, ऐसे गुरुदेव का कहना है। लेकिन हमारी अनादिकाल से आदत क्या पड़ी है? एग्जैक्टली उल्टी है। निवृत्ति प्रवृत्ति की कठिन है, पड़ी है। निवृत्ति कठिन है, इसलिए निवृत्ति की तरफ जा ही नहीं रहे। हाँ, किसी को कमरे में बंद कर दो, बोली तू चुपचाप बैठ, शांति से बैठ, तो वो डिप्रेशन में होकर बाहर निकलेगा, पागल हो जाएगा। आपके चरणों में सीखेंगे गुरुदेव कुछ ना कुछ। हाँ, क्या बात। देखो, भाग्य हमको यहाँ तक लाया है, पुण्य यहाँ तक लाया है, पुरुषार्थ अब सही आगे लेकर के जाएगा, यही बात है। बात सही है। मिलने वाली चीज 7 समुंदर पार हो अपने पुण्य से अपने हाथ में आ जाती है, और होने वाली चीज अपने पास हो 7 समुंदर दूर चली जाती है। क्या? जी, माता जी कुछ कह रही है कि शायद माता जी को तो होस्टिंग दिया है आपको, आप बोलिए, कुछ कहना है तो। रत्नवती माता जी विराजमान है। हाँ हाँ, सुन लीजिए, उनका भी सुनिए, थोड़ा सा हमको भी पता तो चलेगा क्या बोल रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ। नमस्ते महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुन के, अंदर तक हम्म। पहुंचती है बात। नहीं, कुछ 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 तो कुछ बताओ। सिर्फ अच्छा लग रहा है इतना नहीं, कुछ शब्द बोलो, कुछ बताओ कि आपको क्या लग रहा अंदर से पता है, जो गलतियां तो खूब हो रही है, उसका थोड़ा हो एहसास तो हो ही रहा है। गलतियां है। तो हो ही रही है, हो जाएगी, एहसास हो रहा गलतियां है भी आपकी ठीक हो बातों जाएंगी, में सुन के। गलतियों की चिंता मत तो करो, जी, सब हो जाएगा। देखो रूबी जी क्या कह रही है। जीवन। जी, रूबी दीदी, अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। जब ये आप ये हम प्रवचन सुनते हैं ना आपके, तो एकदम से ऐसा होता है बस अभी उठ के दीक्षा के लिए चल रहे हैं, बस बिल्कुल ऐसा भाव बन जाता है, बिल्कुल एकदम हाँ, अंदर से, मतलब सारी तो अपनी कमियां दिखाई देने लग जाती हैंगी। और हाँ, फिर उनमें सुधार करने का लगता है कि इनको सुधार कैसे करना है, वो तुरंत आप बताते हो, तो बस ऐसा लगता है हम्म, बस पकड़ लिया, अब तो हमने हम्म, अपनी गलतियों को पकड़ लिया, अब हम इसे सुधार सकते हैं, चलो अब दीक्षा लेने जाते हैं। बस ये सही है। एक एक बस कुछ चीज है जो पकड़ के रखी हुई है, कि वही पता नहीं क्या चीज है जिसकी वजह से निकल नहीं रहे, नहीं तो निकल भी सकते हैं। बस ऐसा बात भाव ये आ है जाता है दीदी, एकदम। आचार्य जी के पास पिच्चियों की कमी नहीं है, पिच्ची अब रेडी है वहां पर, जितनी चाहिए अरे उतनी रेडी है। अगर मान लीजिए जो हाँ 250 भैया जी। बैठे हैं ना, 250 एक साथ दीक्षा लेने के लिए बैठे, तो भी उनकी व्यवस्था बन जाएगी वहां पर। हाँ भैया जी, अपने मन में कह रही हूँ, कुछ एक चीज, कोई सा बंधन जरूर रह रहा है अभी, कि जो अभी निकल नहीं पा रहे, कुछ बस बंधन पीछे बात रह रहा वही है अभी। है रूबी दीदी, बात वही, आचार्य हमको वही समझा रहे हैं कि इस हाँ, चीज को अगर हम डिफिकल्ट मानेंगे तो कभी नहीं होगा, ये नहीं आसान समझो डिफिकल्ट नहीं है। उसको, तो हाँ, हो जाएगा।
हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये बस इसको ये है कि हम हमें लोग अलग अलग आ, चीजों को हम लोग अपना अलग अलग चीजों को अपने मोह की वजह से हमने पकड़ करके रखा है। ये भी बात उस दिन हो गई थी वही वही कि वही किसने वही पकड़ करके रखा है, हमने पकड़ करके रखा है। हम्म, हमें उसको बस वो देखना है कि वो क्या क्या चीज छूट रही है, बहुत सारी तो चीज आप छूटती हैं। अलग अलग कारण दे दो, ये मेरे शरीर की व्याधि है या मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, और दुकान हाँ, फला सही बात। जो भी नाम, कोई भी पर्याय का नाम दे दो आप, हाँ, सही पर बात है, है तो सही अपना बात है। मोह। ये बात पक्की, मतलब हाँ, यहाँ पर हमें स्वाध्याय के साथ में इन चीजों की तरफ कैसे दृष्टि रखनी है, ये हमको दृष्टि मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। सही सोच बात है। मोह क्या मोह के हम धागे। क्या सोचना है, ये मोह मोह के धागे टूट क्योंकि नहीं ये रहे हैं शब्द जो है ना, जो ये हम बड़े बड़े करते। शब्द हम लोगों ने बढ़िया से लगाते हैं, और ये बड़े बड़े शब्द जब लगाते हैं हम्म। ना, तब हम इसको एक न्यूट्रल होकर के लगाते हैं, हम अलिप्त होकर के लगाते हैं। उसको हाँ, हमारे साथ जोड़ करके जिस दिन लगाएंगे, उस दिन वहां पर के उठ करके निकल जाएंगे हम लोग, ये बात है। बस सही वही। बात है, सही बात जी भैया जी। अब हाँ, ये जब देखो सुबह क्या प्रवृत्ति लिखा है, मार्ग ही कठिन है। निवृत्ति महाराज जी मार्ग ने कहा सरल ना, है। प्रवृत्ति मार्ग कठिन है, निवृत्ति मार्ग सरल है। यह बात हाँ, पक्की है। निवृत्ति मार्ग में क्या करना है, श्रावक तैयार बैठे हैं, बोले माता जी आप कुछ भी नहीं करना, हाँ, हमको जो करना हम करेंगे। महाराज आपको कुछ नहीं करना, जो करना हम करेंगे। लेकिन हम कहते नहीं, हम ही करेंगे। समस्या ये है, बेचारे घर वाले अगर किसी साधु के परिवार वाले आते हैं तो साधु को ये समझाते, महाराज आप कोई घर परिवार की चिंता मत करो, हम सब अपने आप संभाल लेंगे, तुम तो साधना करो। बोले नहीं, कुछ तो बताओ हुआ क्या है घर में, क्या। निवृत्ति पर जाते जाते फिर प्रवृत्ति में आ रहे हैं। वो तो सामने से कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपने दीक्षा ले ली, आप अपनी साधना में लीन रहो। इसलिए यहाँ का सर्व शक्ति से दुष्ट इंद्रियों को जीतो। जैसे एक राजा ने अपने 3 बेटों में ये, क्योंकि राजा का भी एक गुण होता है कि जो अपने मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो। राजा अगर मन इंद्रिय को जीतने वाला नहीं है तो राज्य संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उसको जिस इंद्रिय के विषय में कमजोर होगा, शत्रु उसी में फंसा देगा उसको। क्या करेगा? उसी में फंसा देगा शत्रु। हाँ, जैसे राजा जिपा इंद्री का लोलुपी था, तो दूसरे देश से वो फल, मीठा फल ला के दिया और उसको समुद्र में ले गया, डुबो दिया जाके। राजा के 3 बेटे थे, बोले राज्य इसके कौन सा इंद्रिय के विजय को कर सकता है और कौन सा जो है राजा बनने के योग्य है। तो उनको तीनों को खड़ा किया, एक एक मिस्री की डली दी और मिस्री की डली उनके मुंह में रख दी। एक 15 मिनट का टाइम दिया। पहले का मुंह खोल के देखा तो मिस्री की डली गायब हो गई। दूसरे का मुंह खोल के देखा तो आधी बची थी। और तीसरे का मुंह खोल के देखा तो सेम की सेम मिस्री की डली वही की हुई थी। आप समझ गए ना? हम्म। इसको प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात मुंह में मिश्री की डली है, ना मुंह में उसके लार आई, ना उसको खाने का उसने वो किया, जीभ के ऊपर रही, लेकिन वैसी की वैसी सुरक्षित रखी। इस स्थिति तक पहुंचाना है अपनी इंद्रियों को। इसको कहते हैं इंद्रिय जय और प्रत्याहार। ग्रहण नहीं किया उसने उसके स्वाद को। नहीं तो मुंह में शक्कर जाएगी तो क्या बिना घुले ऐसे रखी रहेगी? क्या पंकज जी? नहीं, ऐसे कैसे होगी? वही वही है? तो परीक्षा है, वही तो परीक्षा है कि कहते हाँ, वक्त तो हम लोग उदाहरण भी देते हैं, स्वाध्याय करते वक्त व्याख्यान में भी उदाहरण देते हैं। साधु भोजन करते करते भी सात्विक गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मुंह में 2 दिन की उपवास के बाद जब पारना है, और पारना में भी अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छी लगने वाली चीज, रुचिकर चीज अगर साथ में कर में आ गई, हाथ में आ गई, और वो ग्रास मुंह में रखा है, तो उसका स्वाद लिए बिना उसको चबा करके अंदर डालना है, वो 7वां गुण स्थान। तो ये कहना का तो बहुत इजी दृष्टांत दिया जा सकता है, जब करने के लिए बात आओ तो ये महत्वपूर्ण है। करने की बात आओ तो आप उसको, आप स्वयं 7वें गुण स्थान में पहुंचने का प्रयास जब करोगे, तब वो आपके लिए हितकारी है। बाकी तो बातें ही बातें हैं। ये देखो, बातें तो अच्छी ही करनी चाहिए। जी, ये बात क्या? ये बात तो सही है, बातें तो अच्छी ही करनी चाहिए। हल्की बातें, हल्की बातें नहीं करना।
जब बातें करना है तो बहुत हाई क्लास की ही बातें करनी चाहिए। हाई क्लास की बातें करेंगे तब जाके कहीं हम 10-5% सुधरेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात। और हाई क्लास की बात है, आगम की बात है। और हाई क्लास की बातें करेंगे तो 10-5% सुधरेंगे। अगर बातें ही 10-5% वाली करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे फिर तो। तो फिर तो जीरो में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे नीचे। जब हम ये सोचेंगे चर्या ये होती है, तब जाके थोड़ा बहुत, नहीं भाई जो छोके में मिल गया वही खा लो, एक आध बात दिमाग में आएगी। ज्यादा विकल्प मत करो, ज्यादा राग द्वेष मत करो। जी। शास्त्र में ऐसी बात आई थी। तो जब कहीं 100% वाली बात सोचेंगे तब उसमें से 2-5% वाली बात धीरे धीरे दिमाग में आएगी। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि आदमी को कितना भी परिग्रह इकट्ठा करे साधु, लेकिन जब वो व्याख्यान करेगा ना, व्याख्यान तो निष्परिग्रहता का ही करना पड़ेगा। ये बात तो है। अब उत्तम आकिंचन ने धर्म को लेके अगर बैठेगा तो उत्तम आकिंचन ने कि उत्तम त्याग की बात बतानी पड़ेगी। वो तुम्हारी गलती कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप सिद्धांत चेंज नहीं कर सकते, बातें तो आपको वही करनी पड़ेगी। और वो बातें करते करते ही वो आपके दिल, और वे चुभ जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी बातें चुभाने के लिए ही की जाती है। किसके लिए की जाती है? जी, चुभाने के लिए। वो चुभाने का आज मतलब यहाँ विद्यानंद पर चुभाना कहेंगे या फिर स्थितिकरण कहेंगे, अर्थ स्थितिकरण के अर्थ में अगर चुभाई जा रही है तो अच्छी बात आज विद्यानंद जी महाराज चले गए क्या? है। शायद आज उनका, हाँ वो आज नहीं है यहाँ। हाँ है हाँ, ना, गुरुदेव है। गाथा नंबर क्या स्वामी जी? गाथा नंबर क्या चल रहा है? आज गाथा नंबर तो 300 तक हो गया। 300 तक हो गया। उसके बाद अभी फिलहाल कौन सा नंबर? 300 ही बस चल रही 300 ही पढ़ा है लास्ट। अच्छा, 300 चल। 300 गाथा का लास्ट शब्द ये था कि सर्व शक्ति से दुष्ट इंद्रियों को जीतना, यही बात थी। ठीक ठीक। अर्थात आचार्य ने पहले अपने नवीन आचार्य को उपदेश दिया, अब वो आचार्य अपने संघ को उपदेश दे रहे हैं। जी, गण गण का उपदेश चल। गण का उपदेश, ये बात। तो ये वाक्य जो है, दुष्ट इंद्रियों को जीतो, ये पढ़ करके आगे जा सकते थे। और आज इसके ऊपर जो चर्चा हुई है ना, ये आत्म एक चिंतन करने के लिए विषय। और उतनी देर तक, जितनी देर तक चर्चा चली उतनी देर तक तो कम से कम आत्मचिंतन हुआ ही हुआ। हाँ, वो चीज ये महत्वपूर्ण है। ऐसे आचार्यों ने लिखी, ऐसा लगता है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है। वो हम उनका व्याख्यान कर नहीं पाते, जिनका व्याख्यान कर पाते उनको लगता है कि इसमें बहुत सार भरा हुआ है, और जिनका व्याख्यान नहीं कर पाते उनको लगता है भाई ठीक है, बातें हैं लिखी हैं। भगवान, वही तो हम कह कि ये बात हम लोगों ने इनडायरेक्टली, एक ऐसा स्वभाव, इस प्रकार से हम लोगों की एक आदत बन गई है कि जो आगम की महत्वपूर्ण बातें, सिद्धांत है, जैसे दुष्ट इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों का जय करो, इसको हमने भगवान बना दिया है। और भगवान बना करके उसको बढ़िया से बढ़िया वेस्टर्न लगा करके, जिनवानी माँ की तरह लग करके उसको रख दिया। अर्घ्य जरूर देंगे किंतु आचरण में नहीं लाएंगे, उसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे। ये, क्योंकि वही कोई भी चीज के ऊपर सम्मान जब होता है तो हम उसको देवालय में बिठा देते हैं और नमोस्तु करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब वो अलग, मैं अलग, इस प्रकार की हम लोग अपने आप दूरी बन जाती है, उसके साथ दूरी बनाते हैं। तो यहाँ पर दूरी नहीं बनानी, उसको धारण करने की चर्चा जो है वो ऐसे चिंतन से आती है। और आप जो इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, बीच बीच में ऐसे जो चिंतन करा रहे हो, ये स्वयं जिनवानी बनने की रास्ता है। हमको स्वयं को जिनवानी बनना है, तद परिणत होना है, अगर उनकी भाषा में कहेंगे तो। हाँ, बस इतना ही रहने दे, 4:30 बज गए। जी भगवत, रेखा दीदी कुछ कह रही है, उनको अनम्यूट करो। और नीरज जी कहे, अगर आप सुविधा, हाँ, अगर आप कहे तो। बोलिए बोलिए बोलिए। रेखा दीदी, उसके बाद नीरज जी, फिर समापन कर देते हैं। नमोस्ते महाराज जी। नमोस्ते जय श्री। हाँ, आशीर्वाद। नमोस्ते। हाँ जी महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। इंद्रियों जब इतना विरोध करती है तो अपने को भी इंद्रियों का विरोध करना चाहिए। जो मिले उसको हाँ, खा लेना चाहिए, जैसा मिले उसे पहन लेना चाहिए। ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। बहुत सुंदर। और भावना महाराज में तो आंखों में प्रॉब्लम है। मैं भी अपने व्रतों की और बड़ू पतिमा की और बड़ू, मेरी भावना बहुत है, बस मेरी आंखें मेरा निरोध कर रही है मेरा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं यही सोच में आगे हो जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ूँ, मेरी ये भावना महाराज जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे। नीरज जी अपना प्रश्न, अंतिम प्रश्न। नमस्ते आचार्य भगवान। हाँ नमस्ते भगवान। अन्ना भैया, बोलिए। भगवान इसके अंतर्गत जैसे इंद्रियों का निरोध करना या इंद्रियों को संकुचन करना या इंद्रियों को समेटना, तो वो उस तरह की विषय उपलब्ध होता है तब संकोचन करना या उस विषय से हटकर फिर संकोचित होना? नहीं, विषय ही नहीं आएगा तो फिर संकोचन किसका करो? नहीं, विषय उपलब्ध हो रहा है तो उस समय विषय विषय उपलब्ध हो रहा है तो उस समय अपने आप को, जैसे छुई मुई का पौधा होता है एक, वो अपने आप में समाहित हो जाता है हाँ, किसी भी, यानी कि स्पर्श इंद्रिय को अगर वो ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो अपने आप में समाहित हो जाता है। तो ऐसा इस नहीं तरह से ग्रहण नहीं कर पकड़ना होगा। पाता, ग्रहण नहीं किया ऐसा नहीं है, उसने ग्रहण तो किया लेकिन ग्रहण करने के बाद अपने आप को समेट लिया। जी जी जी। आत्मा का तो स्वभाव ज्ञान स्वभाव है। एक चीज क्या ध्यान रखिए, आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और इंद्रियां भी, इंद्रियों के माध्यम से हमारी आत्मा तक ज्ञान जा रहा है तो जाने दीजिए। अच्छा, ज्ञान को हम रोक नहीं सकते तो क्योंकि उसमें आत्मा का विषयासक्त स्वभाव नहीं होना। ज्ञान स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान को हम रोक नहीं सकते। हमको रोकना किसको है? अपनी आसक्ति को। हमको अपनी आसक्ति को रोकना है, ममत्व को रोकना है, राग द्वेष को रोकना है, मोह को रोकना है। जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को नहीं रोकना है, जी जी जी, ठीक है भगवान। क्योंकि ज्ञान तो तो आत्मा का जैसे, स्वभाव है। हाँ, तो प्रत्याहार के अंदर जैसे एक एक ग्रास कम करना, ये आ सकता है या फिर नहीं नहीं नहीं, वो अंतराय एक एक वगैरह रात का? यहाँ वो द्रव्य रूप से हुआ। यहाँ भाव रूप की बात चल रही है। भाव रूप में अपनी आत्मा से, आत्मा में इंद्रियों के माध्यम से आप ज्ञान का प्रवेश कराइए, मोह और राग द्वेष का प्रवेश मत कराइए। जी जी, इस तरह समझना होगा, ठीक है। ये मेन बात। ज्ञान नमस्ते का भगवान, प्रवेश नमस्ते आपकी भगवान। आत्मा में हो, उसमें हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन राग द्वेष में लिप्तता नहीं होनी चाहिए, बस सबसे मोटी बात ये पकड़नी है। बस, ठीक है ना? नमस्ते चलिए। भगवान, नमस्ते भगवान। हम अपने स्वभाव को तो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हमें विभाव को ही हाँ, रोकना है। ज्ञान तो स्वभाव है आत्मा का, उसका जानना स्वभाव है, वो जानेगा। आंख खुलेंगी तो दृश्य आंखों में आएगा, कान खुले हैं तो शब्द कान में आएंगे, हवा चलेगी तो शरीर पे स्पर्श करेगी। उसको नहीं रोक सकते। नाक में सुगंध आएगी तो आएगी, दुर्गंध आएगी तो हमें आएगी, उसको आप नहीं रोक सकते। तो रोकना किसको है फिर? हमारे विभाव को, राग द्वेष को ही रोकना है। हमको ज्ञान का निरोध नहीं करना है। ज्ञान के साथ होने वाला जो मोहिनीय कर्म का निमित्त है, उसके कारण से जो नौ नौ कषाय हैं, चार कषाय हैं, मिथ्यात्व है, वो होता है, उसको रोकना है। उसके कारण से जो ज्ञान मलिन हो रहा है, उस ज्ञान की मलिनता को दूर करना है। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, हाँ समझिए। माने आपका कहना, आपका इको बहुत हो रहा है, इको बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं शायद दो वहां पर डिवाइस ओपन है क्या? हाँ स्वामी जी बोलिए। आपका आपका कहना यूं पड़ रहा है, मुंह में गुलाब जामुन तो डालना, जीभ के ऊपर रखना, लेकिन हाँ, उसके मीठे का स्वाद नहीं लेना। क्या स्वाद लेते हुए भी उसमें राग भाव नहीं करना? स्वाद लेते हुए भी राग भाव नहीं करना। माने स्वाद क्योंकि तो लेना। स्वाद अगर आपने नहीं लिया मीठे का, अगर आपको ज्ञान है, ज्ञान तो होगा ये मीठा है, ये ज्ञान का मैटर है। जी। लेकिन मुझे ये बहुत बढ़िया लगा, मुझे और 5 चाहिए। लेकिन अपन जब थाली में रखवा लेते हैं, जो हमें इष्ट है वही तो रखवाते, जो अनिष्ट है उसको तो थाली से हटा लेते हैं। तो तो थाली में जब रखवाते, इसका अर्थ राग हो ही गया ना, राग है तभी तो उसको थाली में रखवा दिया। तभी तो अब थाली में रखवाने का आपका अभिप्राय भी कोई दूसरा भी हो सकता है, संयम का। कैसे? संयम का अभिप्राय ऐसे हो सकता है, किसी को अगर पित्त की बीमारी है और उसको बार बार लगता है कि मुझे मीठा खाने के लिए चाहिए, अगर मैं शुरू में मीठा नहीं खाऊंगा
तो मेरा पित्त नहीं दबेगा, और पित्त नहीं दबेगा तो मैं दिन भर स्वाध्याय और सामायिक नहीं कर पाऊंगा, बार बार मुझे उल्टियां होंगी। तो इस विवक्षा से अगर वो मीठे को या मावे को पानी में घोल के या रसगुल्ले को, भारी भोजन को खा लेगा तो उसका पित्त दब जाएगा। ये विवक्षा भी हो सकती है। हमारे दवाई के रूप में। हाँ, कोई बाधा नहीं है। जी। मैंने थाली में रसगुल्ला रखवाया, भाई नहीं ये चार चार रखे, एक और रखो, क्योंकि मुझे दिन भर पित्त होता है और पित्त होने की वजह से मुझे दिन भर बहुत तकलीफ होती है और मैं अपने शतावश्यक क्रियाओं को व्यवस्थित पाल नहीं पा रहा हूँ। जी। ये विवक्षा हो सकती है। ये संयम की विवक्षा है, रत्नत्रय की विवक्षा है, और वो भोजन उसका सहयोगी है। माने इष्टोपदेश में यूं कहा, जो खाते हुए भी नहीं खाता है, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता है और चलते हुए भी नहीं चलता, ये इसी अर्थ में लेना क्या? नहीं, एक दो चीजें स्वामी जी, एक जिनकल्पी होते हैं, एक स्थविर कल्पी होते हैं। हम सब स्थविर कल्पी हैं जी। ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जी। हम उस वीतराग निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचना, उस निर्विकल्पता वीतरागता की चर्चा कर रहे हैं हम, लेकिन वहां तक पहुंचना, जब चौके में जाते हैं, थाली सामने आती है, तो हम स्थविर कल्पी हो जाते हैं जनकल्पी की बजाय। जी। क्योंकि हमको संयम की साधना भी करनी है। द्रव्य क्षेत्र काल इतना मजबूत नहीं है कि जो हम जो है, अगर प्रतिकूलता रोज रोज, एक आध दिन की प्रतिकूलता ठीक है, रोज रोज प्रतिकूलता करेंगे तो अगर आहार भोजन जो सबसे बड़ा साधन है रत्नत्रय का, इसलिए श्रावकों को ये कहा है, श्रावक अन्न दे के रत्नत्रय का दान करता है, आचार्य शिक्षा दे के रत्नत्रय का दान करता है। बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। अर्थात हम उस अन्न को अन्न के रूप में नहीं देख रहे, हम उस अन्न को रत्नत्रय के रूप में देख रहे। जी। बस रत्नत्रय के रूप में आपने उस अन्न को देख लिया, फिर हमें कोई बाधा नहीं। हाँ, ठीक है ना स्वामी जी? बराबर। 10 प्राणों की रक्षा होगी तभी तो रत्नत्रय का हाँ, पालन होगा। नहीं तो रत्नत्रय गायब हो जाएगा। हाँ, नहीं तो इधर दुर्लभ अनुप्रेक्षित जिस चीज को हमने बहुत दुर्लभता से दुर्लभ प्राप्त किया मनुष्य है, वो जीवन सिर्फ एक जरा से भोजन के मैनेजमेंट के बिना सारी चीज छूट जाएगी। वो ऐसा संयम काम हो जी जाएगा दुर्लभ, कि कौवे को उड़ाने रत्नत्रय के लिए प्राप्ति होना रत्न दुर्लभ। फेंक दिया, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना पंकज जी? नहीं जी, धन्य। जी। बराबर है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।